चलिए सतना से इस वक्त की अपडेट हमें मिल रही है, नजर डालते हैं इस वक्त की अगली खबर पर। सतना से इस वक्त की खबर, जमीन पर कब्जा करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। सतना की अपडेट आपको बता रहे हैं, आदिवासियों के साथ कब्जे के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, क्योंकि सीमांकन के लिए तहसीलदार और पटवारियों की टीम तो गठित की गई, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा प्रशासनिक अमला। सतना की अपडेट आपको बता रहे हैं, जमीन कब्जा का मामला बढ़ता चला जा रहा है। सीमांकन के लिए अभी तक कोई प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा ही नहीं। इन सब के बाद आदिवासियों ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। आदिवासी वहां पर केरोसिन तेल लेकर बैठे हैं पूरे परिवार के साथ और कह रहे हैं कि हम आत्मदाह कर लेंगे। सतना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा मामला जमीन कब्जे से जुड़ा हुआ है, जहां पर प्रशासन के द्वारा सीमांकन के लिए तहसीलदार और पटवारी को वहां पर पहुंचना था, टीम भी गठित की गई थी, पर वहां पर कोई नहीं पहुंचा। इन सब के बाद ये लोग अपने परिवार के साथ केरोसिन तेल का डब्बा लेकर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो आत्मदाह कर जान दे देंगे। अभी तक प्रशासनिक अमला यहां नहीं पहुंचा है। आदिवासियों ने आत्मदाह की चेतावनी डाली है। केरोसिन लेकर पूरा का पूरा पीड़ित परिवार धरने पर बैठा हुआ है, लेकिन प्रशासनिक अमला अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा। एक बार फिर से बता दें, तस्वीर जो आप देख रहे हैं सतना की तस्वीरें हैं। जमीन पर कब्जे का यह पूरा मामला है जो अब तूल पकड़ता चले जा रहा है, और इन सबके बीच में प्रशासनिक तौर पर पटवारियों की टीम गठित की गई, लेकिन अभी तक कोई भी अमला वहां पर नहीं पहुंचा और हताश होकर ये लोग अब आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं। हमारे साथ सतना से संवाददाता राजा खान है। राजा, जमीन पर कब्जा करने का ये जो मामला है अब तूल पकड़ रहा है, क्या कुछ अभी तक, क्या प्रशासनिक अमला अभी तक वहां पहुंचा ही नहीं? इतना गंभीर मामला उसके बावजूद भी। राजा, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। राजा, सतना के जमीन का जो बड़ा मामला है, आदिवासियों की जमीन को लेकर जो उठा है, पटवारी और तहसीलदार की टीम तो गठित की गई पर कोई पहुंचा ही नहीं, क्या कुछ हालात है वहां पर? जी बिल्कुल बिल्कुल कहें, ये आज सबसे पहले तो बता दूं, चौराटा ग्राम का मामला है, जहां पर एक पीड़ित रामलाल कोल, जिसके नाम पर जमीन है, तकरीबन 40 साल से इस जमीन पर कब्जा है। और आज जो है फिर एक बार 40 साल से लगातार प्रयास करने के बाद तहसीलदार सविता यादव द्वारा इनको जो है एक डेट दी गई थी पूरी तरह से अवैध कब्जा हटाने के लिए, मगर अभी तक जो है कब्जा नहीं हटा है। हालात जो है इस कदर आ चुके हैं कि पीड़ित जो है वो बोल रहा है कि अगर आज हमारे अब कब्जा नहीं हटाया गया तो हम लोग जो है आत्मदाह कर लेंगे। कहीं ना कहीं परिवार जो है चेतावनी दे रहा है। जी किसका कब्जा है? जी, आदिवासियों की जमीन पर किसने कब्जा कर रखा है? एक ठाकुर परिवार है जो कि तकरीबन 40 साल से उनकी जमीन पर जुताई बुवाई का काम कर रहा है, और कई बार इन्होंने न्याय की गुहार लगाई, मगर अभी तक इनको इंसाफ कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। राजा, आपसे जानना चाहेंगे, जमीन पर एक कब्जे का मामला आपने जैसा कि बताया 40 साल से है, तो इससे पहले कब आदिवासियों ने शिकायत की थी कि उनकी जमीन जो है खाली कराई जाएगी? इतने लंबे समय से जमीन कब्जे पर रही और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आदिवासियों को माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं हम लोग 40 साल से लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, मगर कहीं पर भी जैसे महज आज आश्वासन एक तारीख दी गई है, ऐसी कई तारीख गुजर चुकी हैं जो कि कब्जा हटाने के लिए दी जा रही थी, मगर तारीख सिर्फ तारीख तक ही रह गई। अभिषेक जी, प्रशासनिक अमला अभी तक कोई स्टेप नहीं ले पाया इसको लेकर? बिल्कुल, लगातार कभी खबरें भी चलाई जा रही हैं, लगातार इस बात की मैं चेतावनी भी दी है। अगर पीड़ित की माने तो इन्हें कलेक्टर तक भी दरखास्त दी है कि आज हम लोग जो है आपसे चेतावनी दे रहे हैं आत्मदाह करने की, मगर अभी तक मौके पर कोई भी प्रशासनिक अमला नजर नहीं आ रहा, ना ही पुलिस प्रशासन है, ना राजस्व विभाग, कोई भी नहीं पहुंचा अभिषेक जी। शुक्रिया राजा। तो ये है हालात सतना के, जहां आदिवासियों की जमीनों पर 40 साल से कब्जा है, कब से आवाज उठा रहे हैं पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। प्रशासन से आश्वासन तो मिल जाता है पर काम कुछ भी नहीं हो रहा है। अंत में हताश होकर, हार कर, ये तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सतना की, जहां ये हार चुके हैं, मान चुके हैं कि प्रशासन उनकी मदद नहीं करेगा। अब मिट्टी का तेल लेकर बैठे हैं कि अब या तो जमीन दे दीजिए नहीं तो हम जान दे देंगे।